श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 37 से 39। श्लोक 37। वृष्णिना वासुदेवोऽस्मि पांडवाना धनंजय मुनिनां पह व्यास कविनाम उष्णा कव्या। दृष्णियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, पांडवों में मैं धनंजय अर्जुन हैं, मुनियों में मैं वेदव्यास हूँ, ऋषियों में मैं विद्वान उशान शुक्राचार्य हूँ। अपनी ईश्वर के साथ एकता की अवस्था से भगवान श्री कृष्ण एक अवैयक्तिक रूप से यह घोषणा कर सकते थे कि ब्रह्मा ने ही, जिनका उन्होंने अपने पूर्ण अस्तित्व के सार में बोध किया था, वृष्णि राजवंश में कृष्ण अर्थात वासुदेव अथवा सृष्टा पालक तथा सहार करने वाले परमात्मा के रूप में जन्म लिया था। उसी प्रकार ज्ञानी पांडव वंश के लोगों के बीच प्रभु आदर्श शिष्य अर्जुन अर्थात धनंजय अर्थात धन का विजेता, वह जो इच्छाओं और तृष्णाओं दुख और सुख जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर दिव्य निधि ईश्वर को प्राप्त करता है, के रूप में प्रसिद्ध है। तथापि अवैयक्तिक रूप से ब्रह्मा के रूप में श्री कृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता के रचयिता अपने आदर्श भक्त व्यास के रूप में स्वयं को घोषित करते हैं, जिन्होंने इस श्रुति को विनम्रतापूर्वक और अवैयक्तिक ढंग से प्राप्त किया और तब इस दिव्य प्रवचन के रूप में इसे लिखा। व्यास समाधि अर्थात अकर्म की स्थिति में मुनियों अर्थात समाधि अवस्था में ईश्वर से संपर्क बनाए हुए संतों में अग्रगण्य रूप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अंतर संपर्क में होकर व्यास ने वह प्रत्यक्ष बोध किया था जो भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सामने प्रकट किया था, जब व्यास दैवीय रूप से सक्रिय अवस्था में थे। जैसे श्रीमद्भगवद्गीता को लिखते समय तब उन्हें एक ऋषि कहा गया अर्थात वह जो परमात्मा के साथ सर्वोच्च संपर्क को खोए बिना आध्यात्मिक कर्म करता है। भगवान प्राचीन कवि और ऋषि उशान शुक्राचार्य की भी प्रशंसा करते हैं, जिनके पास मृतक को जीवित करने की शक्ति संजीवनी के साथ ही अन्य महान शक्तियां थी। श्लोक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्याना ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं अनुशासन करने वालों का दंड हूँ, मैं विद्याकांक्षियों की कला हूँ, सभी छिपी वस्तुओं का मौन तथा ज्ञानवानों का ज्ञान भी मैं ही हूँ। दंड ईश्वर का कर्म का सिद्धांत है जो परम अनुशासन करता है। भूल करने वाला व्यक्ति मनुष्य के बनाए कानूनों के दंड से बच सकता है, परंतु कर्म का न्याय अटल है जो केवल सही कर्मों द्वारा ही शांत हो सकता है, जो कि पुण्य एवं अंतिम क्षमा के पारितोषिक अर्जित करते हैं। बाइबल भी कर्म के सिद्धांत को दंड के रूप में उल्लेख करती है। आपका दंड और आपकी लाठी वे मुझे शांति प्रदान करते हैं। कर्म का सिद्धांत उन लोगों के लिए सांत्वना का स्रोत है जो इसके अनुशासन और पुरस्कारों को सच्चे आनंद एवं मुक्ति की ओर मार्गदर्शन के रूप में समझते हैं। अय्यूब का संकेत परमेश्वर के दंड की ओर ही था जब उसने इस बात पर दुख प्रकट किया कि प्रायः धर्मात्मा कष्ट उठाते हैं, जबकि दुष्ट अत्यधिक भौतिक लाभ एवं सुख प्राप्त करते हैं। उनके घर भय से सुरक्षित हैं और उनके ऊपर ईश्वर का दंड भी नहीं है, परंतु तब वह सोच समझकर निष्कर्ष निकालता है। कितनी ही बार दुष्ट की मोमबत्ती को बुझा दिया जाता है और कितनी ही बार उनका विनाश उन पर आता है। ईश्वर अपने क्रोध में दुख बांटते हैं। कर्म का सिद्धांत न्याय बांटता है। दुष्टजन थोड़े समय के लिए अतीत के अच्छे कर्मों के प्रतिफल का आनंद ले सकते हैं, परंतु वर्तमान के बुरे कर्म इतनी ही निश्चितता के साथ अपना शुल्क चुकाएंगे। ईश्वर की सभी को जीतने की शक्ति सही कर्मों एवं महान उद्देश्यों और लक्ष्यों में प्रकट होती है। ये दिव्य विज्ञान और कला हैं जिनके माध्यम से उनका प्रतिफलदायक कर्म का सिद्धांत पराक्रमी को विजय दिलाता है। ईश्वर ब्रह्मांडीय प्रकृति की सभी शक्तियों तथा वस्तुओं में छिपी असृजित शांति है। प्रकृति के जीव केवल माया द्वारा प्रदर्शित स्थूल अभिव्यक्तियों को ही देखते हैं। उस छिपे रहस्य ईश्वर
को नहीं देखते जो इन अभिव्यक्तियों को इतना सजीव एवं जीवंत बनाते हैं। ब्रह्मांडीय स्वप्न की सब दृश्यावलियों में ईश्वर की मूक उपस्थिति उनका एक अत्यंत संभाल कर रखा गया भेद है, जिसकी खोज कोई सीमित मानव मन नहीं कर सकता। यह लिखा है, वह जो जाने वही जाने और कोई न जाने, केवल दिव्य अनुभूति द्वारा ही व्यक्ति ईश्वर एवं सत्य को जान सकता है, और तब वह जानता है कि वह जानता है। ईश्वर ही उस ज्ञाता का ज्ञान, ज्ञान क्रिया और ज्ञेय है। योग में प्रयोग के अनुसार दंड, छड़ी, लाठी, तना जीवन रूपी वृक्ष का मेरुदंड प्रतीक है, जिसमें योगी अपनी चेतना को दिव्य बनाने के लिए आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है। इस प्रकार यह श्लोक अनियंत्रित इंद्रियों, चंचल मन तथा पथभ्रष्ट इच्छा शक्ति को अनुशासित करने के लिए, जिससे वे ईश्वर की ओर मुड़ सकें, प्राणायाम, प्राणशक्ति पर नियंत्रण की क्रिया योग प्रविधि की सबसे प्रभावी विधि के रूप में प्रशंसा करता है। वैज्ञानिक योग की इस कला अथवा अभ्यास द्वारा योगी विजयी हो जाता है। जब उसकी देह चेतना एवं विचार शांत हो जाते हैं, वह अपने भीतर की उस शांति में ईश्वर के अकल्पनीय परमानंद को प्राप्त करता है। शाश्वत प्रज्ञा के साथ एकरूप वह एक सच्चा ज्ञानी बन जाता है। श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। इसके अतिरिक्त मैं सभी जीवों की उत्पत्ति का बीज, कारण हूं। हे अर्जुन, चल या अचल कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे बिना रह सके। अध्याय 10:20 में प्रभु ने अपनी अभिव्यक्तियों का स्पष्ट वर्णन इस घोषणा के साथ प्रारंभ किया कि वे ही सभी जीवों का प्रारंभ, अस्तित्व तथा अंत है। वे अब अपने वर्णन का अंत इस वाक्य के साथ करते हैं कि वे ही सब जीवों में स्थित बीज हैं, जिसके द्वारा वे प्रकृति की उसके सभी रूपों में प्रजनन शक्ति के माध्यम से अपनी सृष्टि को बनाए रखते हैं। वह सब कुछ जो गतिमान है, अर्थात चेतन जीवों से लेकर वायु, अग्नि, ग्रहों और ब्रह्मांडीय प्रकृति की सभी शक्तियों में जो ईश्वर की सत्वबोधगमय तथा अथवा रजस सक्रिय विशेषताओं को व्यक्त करते हैं, और वह सब जो स्थिर है, भौतिक जड़ पदार्थ जो तमस विरोधी गुण से उत्पन्न है, वे अपने अस्तित्व के लिए केवल ईश्वर की सर्वव्यापी चेतना और उनकी दिव्य इच्छा शक्ति की सर्वशक्तिमत्ता पर निर्भर हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।